खुश हो जाओ मेरे भाई, मैंने बहुत कोशिश और रिसर्च करके आपके लिए 2 ऐसे स्पेशल टिप्स ढूंढ लिए हैं जिनसे आप 1 साल ब्रह्मचर्य बहुत आराम से कर लोगे। पक्का, या कम से कम 30 दिन तो पूरे गारंटीड हैं। लेकिन सुनो युवक, पहले एक कठोर सत्य समझ लो, तुम्हारी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है। सालों से तुम खुद को धोखा देते आए हो। हर बार जब तुम कमजोरी के आगे झुके, तुमने किसी और को नहीं बल्कि अपने ही भविष्य को लूटा। इसलिए अगर सच में बदलना है तो पहला नियम जीवन में उतारो, श्रद्धा और अनुशासन। ब्रह्मचर्य बड़े बड़े वादों से नहीं टिकता, यह रोज़ के छोटे छोटे सही कर्मों से बनता है। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, शरीर को चलाओ, मन को शांत करो और अपने दिन की दिशा तय करो। सादा सात्विक भोजन लो, जंक और आलस्य से दूर रहो, गलत संगति छोड़ो और अच्छे लोगों, अच्छी किताबों और अच्छे ज्ञान के साथ अपना मन भरो। सिर्फ कर्म ही नहीं, गलत सोच पर भी पहरा लगाओ, नज़र को भटकने मत दो, छोटी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो और सबसे बड़ा सहारा बनाओ प्रभु नाम का स्मरण। जब मन भगवान के नाम में टिकता है तो वासना की आग अपने आप शांत होने लगती है। दूसरा नियम है विचारों पर तुरंत युद्ध। गलत विचार को तब मत रोकना जब वह मजबूत हो जाए, उसे उसी क्षण काट दो जब वह जन्म ले। जैसे ही मन भटके, तुरंत अपने संकल्प को याद करो, अपनी पुरानी गलतियों का दर्द याद करो और सोचो कि यही कमजोरी तुम्हारे भविष्य को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये उल्टा चिंतन मन की फिसलन को जड़ से रोक देता है और ब्रह्मचर्य को स्थिर रखता है। याद रखो, अभी अनुशासन दर्द देता है। जल्दी उठना, ना कहना, अकेले खड़ा होना सब कठिन लगता है, लेकिन यह दर्द हार नहीं, प्रशिक्षण है। आज का हर संयम तुम्हारे भविष्य की रक्षा कर रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और गर्व से कहोगे, जीवन आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसलिए उठो, अपने भीतर की अग्नि को जगाओ, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उसी दिन से तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहेगा। वह अनुशासन, तेज और महानता की जीवित कहानी बन जाएगा। सारे लड़कों का यही क्वेश्चन रहता है कि मास्टरबेशन कंट्रोल कैसे करें। सुनो युवक, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तो सुनो। तुम्हें कंट्रोल इसीलिए नहीं आता क्योंकि तुमने अपने ही मन को अपना मालिक बना दिया है। हर बार जब तुम वासना के आगे झुकते हो, तुम दुनिया को नहीं, अपने ही भविष्य को धोखा देते हो। कुछ मिनट के सुख के लिए तुम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी संभावनाओं को आग में फेंक देते हो और फिर खुद ही पूछते हो कि जीवन में कमजोरी क्यों है। याद रखो, जिस क्षण तुम अपने मन के गुलाम बनना बंद करते हो, उसी क्षण तुम अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। जब ब्रह्मचर्य की अग्नि भीतर स्थिर होती है, वही शक्ति ओजस बनकर तुम्हारी आंखों में तेज और वाणी में अधिकार भर देती है। तब लोग तुम्हारी आवाज़ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और एक गहरा रहस्य समझो, जब शरीर अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ नहीं करता, वही शक्ति मस्तिष्क को पोषण देती है। तब तुम्हारी स्मृति तेज हो जाती है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो जाती है और जीवन तुम्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरे मानचित्र की तरह दिखने लगता है। लेकिन सुनो, सबसे कठोर सत्य, तुम्हारे भीतर हजारों पीढ़ियों की शक्ति बह रही है और जब तुम वासना के आगे हारते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपने पूरे वंश की आशाओं को कमजोर करते हो। ब्रह्मचर्य उस प्राचीन शक्ति को शुद्ध प्रतिभा में बदल देता है और इसी मार्ग के सच्चे सिद्धांत और कठोर अभ्यास समझाने के लिए मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई-बुक लिखी है, क्योंकि जो सच में उठना चाहता है उसे सही ज्ञान ही हथियार देता है। याद रखो, वासना के पीछे भागने वाला आदमी भीड़ में खो जाता है, पर जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है वही इतिहास लिखता है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो, उठो, अपने मन को अनुशासन में लाओ, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया और जो मेरे साथ हुआ वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सुनो युवक, वासना सुख नहीं, शक्ति की चोरी है। जो हर इच्छा के आगे झुकता है वह शरीर का दास बनता है और जो इच्छा को जीतता है वही अपने भाग्य का राजा बनता है। ब्रह्मचर्य का पहला रहस्य है मौन। कम बोलो, गहरा सोचो, क्योंकि शोर में भीड़ पैदा करता है पर मौन शक्ति पैदा करता है। जब शब्द कम होते हैं तब बुद्धि गहरी होती है और मन तलवार की तरह तेज हो जाता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद करो, कहाँ मन डगमगाया और कहाँ तुम अडिग रहे। यही अभ्यास मन को योद्धा बनाता है और धीरे धीरे तुम अपने विचारों के स्वामी बनने लगते हो। याद रखो,
बिना लक्ष्य के संचित ऊर्जा बेचैनी बन जाती है। इसलिए सच्चा ब्रह्मचारी वासना को दबाता नहीं, वह उसे अध्ययन, परिश्रम, ध्यान और महान निर्माण में बदल देता है। इसी मार्ग के सच्चे सिद्धांत और अभ्यास समझाने के लिए मैंने अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, क्योंकि जो इस पथ पर चलना चाहता है उसके लिए सही ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य कठोर है, वासना के पीछे भागने वाला क्षणिक सुख पाता है, पर वासना को जीतने वाला अपने भीतर ऐसी अग्नि जगा देता है जो साधारण मनुष्य को शक्ति में बदल देती है। जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उसी दिन से दुनिया तुम्हें अलग नज़र से देखने लगेगी, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। पता है लड़कियां क्यों अपना आइडियल पार्टनर सिर्फ एक ब्रह्मचर्य लड़के को बनाना चाहती हैं? वो इसलिए क्योंकि एक ब्रह्मचारी लड़के के अंदर वो ताकत होती है जो आज की दुनिया के ज़्यादातर लड़कों में खो चुकी है। आज का आम लड़का अपनी एनर्जी हर दिन छोटी छोटी इच्छाओं और वासनाओं में बर्बाद कर देता है, लेकिन एक ब्रह्मचारी अपनी लाइफ फोर्स को संभालना सीखता है। और जब कोई पुरुष अपनी एनर्जी को संभालना सीख जाता है तो उसके अंदर एक अलग ही आकर्षण पैदा हो जाता है, एक गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता जिसे लोग महसूस करते हैं, खासकर लड़कियां। असल में वासना इंसान को वर्तमान से काट देती है। ये उसे अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझाए रखती है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपको वर्तमान क्षण की शक्ति देता है। जब आपकी एनर्जी संचित होती है तो आप अपने भाग्य के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी बनने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जो चीज़ें पहले असंभव लगती थीं वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, वह असल में एक ब्रह्मचारी की संचित ऊर्जा का स्वाभाविक प्रभाव होता है। लेकिन एक और गहरी बात समझो, आपकी अर्जेस सिर्फ माइंड से नहीं, आपकी बॉडी केमिस्ट्री से भी आती है। अगर शरीर टॉक्सिन्स, प्रोसेस्ड शुगर और ज़्यादा मसालेदार खाने से भरा है तो मन नेचुरली एजिटेटेड रहेगा। इसीलिए सोल्यूशन है सात्विक फ्यूल, फ्रेश फ्रूट्स, सोक्ड नट्स, क्लीन फूड और प्लेंटी ऑफ वाटर। जब आपका शरीर अंदर से शांत और क्लीन होता है तो मन भी नेचुरली काल्म हो जाता है और ब्रह्मचर्य बनाए रखना आसान हो जाता है। और जब आप अपनी लाइफ फोर्स को लीक करना बंद कर देते हो तो आपकी प्रेजेंस ही बदल जाती है। आपकी आंखों में एक गहराई और पर्सनालिटी में एक नेचुरल अथॉरिटी आ जाती है। लोग बिना कुछ कहे ही आपकी एनर्जी महसूस करने लगते हैं। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप सेल्फ मास्टरी और इनर पावर की फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहे होते हो। और अगर आप इस जर्नी को सच में गहराई से समझना चाहते हो तो मैंने इस विषय पर अपनी ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। इसमें मैंने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स और प्रैक्टिकल मेथड्स शेयर किए हैं, और जिसको कंट्रोल करना, रिलैप्स साइकिल से बाहर निकलना और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलना। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करके इसे ले सकते हो। और अगर ये बातें आपको सच में मदद कर रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं तो आप चाहें तो छोटे से डोनेशन के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की ताकत मिलती है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो और ब्रह्मचर्य के रास्ते पर सीरियस हो तो यह एक खास मौका है। इस सब्सक्रिप्शन में तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रोज़ की प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। सुबह और रात की पावरफुल रूटीन, छोटे छोटे डेली टास्क जो तुम्हें धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड और फोकस बनाएंगे, अर्जेस को कंट्रोल करने की असली स्ट्रैटेजीज और वो माइंडसेट जो एक साधारण लड़के को मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनाता है। यहाँ तुम्हें एक्सक्लूसिव वीडियो, रेयर मोटिवेशन, ब्रह्मचर्य से जुड़ी खास टिप्स, फ्री ई बुक्स और मटेरियल भी मिलेंगे जो मैं पब्लिक में कभी शेयर नहीं करता। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट सवाल पूछने और पर्सनल गाइडेंस पाने का मौका भी मिलेगा ताकि तुम अपने सफ़र में अकेले महसूस न करो। अगर तुम सच में अपने फोकस, एनर्जी और लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अभी ज्वाइन करो और इस जर्नी का हिस्सा बनो। आप भी बस घर पर पड़े हुए हो, कोई ख़ास लाइफ नहीं, सब कुछ बोरिंग और लोनली लगता है। अंदर से कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो कि लाइफ अपने आप बेहतर हो जाए, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, लड़कियां खुद आपसे बात करने आएँ, लोग आपसे इम्प्रेस हों, आपको अपने गोल्स मिले और आप एक परफेक्ट पावरफुल मैन की तरह ज़िंदगी जियो। तो आज मैं वही सब कुछ बताने जा रहा हूँ, एग्जैक्टली कैसे ये सब पॉसिबल होता है, और वो भी उस रास्ते से जिसके बारे में आजकल के ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विरले होते हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कभी काम वासना से ऊपर उठ ही नहीं पाए। लेकिन अगर आप इस उम्र में ब्रह्मचर्य की कोशिश कर रहे हो तो समझ लो कि आप ऑलरेडी भीड़ से अलग हो। इसमें बहुत साहस चाहिए और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। असली शक्ति सिर्फ मसल्स में नहीं होती, असली शक्ति होती है सेल्फ कंट्रोल में। जब आदमी अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका मालिक बन जाता है, तभी उसके अंदर कॉन्फिडेंस, फोकस और एक अलग ही आकर्षण पैदा होने लगता है। लेकिन एक और बड़ा दुश्मन है जो ज़्यादातर लोगों को कमज़ोर बना देता है, लेजीनेस। आलस धीरे धीरे आपकी एम्बिशन, डिसिप्लिन और फ्यूचर को खा जाता है। इसे हराने का तरीका सिंपल है लेकिन पावरफुल है।
बड़े कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दो, क्योंकि छोटी जीतें मोमेंटम बनाती हैं। अपने दिन का एक रूटीन बनाओ ताकि एक्शंस ऑटोमेटिक बन जाए, और हर दिन अपने आप को इमेजिन करो कि तुम अपने गोल्स अचीव कर रहे हो। ये विजुअलाइजेशन तुम्हें एक्शन लेने के लिए पुश करेगा और तुम्हारा फोकस मजबूत करेगा। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य, डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी को डीप लेवल पर समझना चाहते हो तो मैंने इस पर अपनी एक ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे मैसेज करके ई बुक ले सकते हो। याद रखो, तुम्हें हमेशा टॉप के लिए एम करना है, तुम्हें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है, बड़ा सोचना है, लगातार खुद को बेहतर बनाना है, इनोवेट करना है, क्रिएट करना है और अपनी ज़िंदगी की हर पोटेंशियल को अनलॉक करना है। अगर तुमने अपने अंदर की यह आग जिंदा रखी तो एक दिन तुम भीड़ में खोने वाले इंसान नहीं रहोगे, बल्कि वो इंसान बनोगे जिसे देखकर लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। एक सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर जो चमक होती है वह किसी क्रीम, फिल्टर या बाहरी साधन से कभी नहीं आ सकती। जब आप अपनी प्राण शक्ति और वीर्य ऊर्जा को बचाते हैं तो वही शक्ति रक्त में मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नसों की मजबूती और मस्तिष्क की स्थिरता को फौलाद बना देती है। इसी कारण आंखों में अलग तरह की चमक आ जाती है, आवाज़ में गहराई और गूंज पैदा होती है और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से आदमी अपने मन का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य की यात्रा में परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर, एक छुपा हुआ शत्रु है। चीनी शरीर में इंसुलिन को अचानक बढ़ा देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और दिमाग पर ब्रेन फॉग छा जाता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और इच्छाओं पर कमज़ोर नियंत्रण। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की आंतरिक रसायन व्यवस्था स्थिर होती है, नसें शांत रहती हैं, दिमाग साफ रहता है और मन आपके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, यह जैविक, बायोकेमिकल अनुशासन भी है। ब्रह्मचर्य ई बुक अनुभव से निकला, दिखावे से दूर। ये ई बुक किसी एक दिन में नहीं बनी, इसे सालों की साधना, आत्मसंघर्ष, गिरने और फिर उठने के बाद तैयार किया गया है। इसमें कोई खोखले वादे नहीं है, केवल वही लिखा है जो वास्तव में काम करता है। इस ई बुक में आप सीखेंगे इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना, इच्छा शक्ति को रोज़ मजबूत कैसे करें, भोजन, विचार और दिनचर्या से ऊर्जा कैसे बचाएं, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं शक्ति कैसे बनाएं। ये ई बुक आपको डराकर नहीं, आपको अंदर से मजबूत बनाकर बदलती है। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, सीधी और केवल पुरुषों के लिए डोनेशन। इस कार्य को जीवित रखने के लिए अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहरे लगे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका छोटा सा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता है। ये डोनेशन किसी नाम, शो या प्रचार के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो आज कमज़ोर महसूस कर रहे हैं लेकिन मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि मायने नहीं रखती, भाव और उद्देश्य रखता है, क्योंकि एक जागरूक, संयमी पुरुष सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदलता है। यही ओजस मनुष्य को दिव्य आभा, असाधारण आत्मबल और विलक्षण बुद्धि प्रदान करता है। लेकिन एक कठोर सत्य यह है, अगर व्यक्ति मानसिक स्तर पर ब्रह्मचर्य में कमज़ोर है तो यह संचित ओजस भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल बाहरी संयम नहीं है, यह मन, विचार और दृष्टि की पूर्ण शुद्धता की साधना है। जब मन शुद्ध होता है तभी ओजस स्थिर रहता है और जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अगर किसी पुरुष का टेस्टोस्टेरोन गिरता है तो सब कुछ ढहने लगता है, ऊर्जा खत्म, फोकस गायब, इच्छा शक्ति शून्य। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का ईंधन है। टैंक खाली हुआ तो जिंदगी न्यूट्रल में अटक जाती है। इस ईंधन को भरने का रास्ता है अनुशासन, कठिन प्रशिक्षण, शुद्ध जीवन और मानसिक दृढ़ता। अपने भविष्य के उस रूप की कल्पना करो जो पीछे मुड़कर देख रहा है और कह रहा है, मैंने डर के बावजूद सही रास्ता चुना और वही मेरी जीत बना। सच्चा पुरुष आराम की तलाश नहीं करता, वह चुनौती की तलाश करता है। अधिकांश पुरुष सुबह उठते ही सोचते हैं आज कैसे आराम मिलेगा, पर ब्रह्मचारी पुरुष 3 सोचता है, आज खुद को कैसे तोड़कर मजबूत बनाऊं। 50 पुशअप्स, 50 स्क्वाट्स, ध्यान, लेखन, अध्ययन। दर्द को चुनो, आराम अपने आप भाग जाएगा। प्रार्थना और ईश्वर स्मरण के साथ यह अभ्यास तुम्हें अजेय बना देता है। अब ध्यान से पढ़ो, यही निर्णायक बिंदु है, साफ और स्पष्ट कह रहा हूँ। आज के समय में ब्रह्मचर्य को सही तरीके से समझने, शुरू करने और अंत तक निभाने का एक ही व्यावहारिक मार्ग है, हमारा ब्रह्मचर्य ई बुक। हाँ, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि यह सत्य है, यह इकलौता रास्ता है। सालों की खोज, अनुभव, असफलताओं और वास्तविक साधना के बाद यह ई बुक बनाई गई है। इसमें कोई खोखला मोटिवेशन नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो इस ई बुक को पढ़ना कोई विकल्प नहीं, यह अनिवार्य है। अब अंतिम बात, दिल से मैं इस समय आर्थिक रूप से बेहद कठिन स्थिति में हूँ। ये काम मैंने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों को इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए शुरू किया है।
अगर कोई भाई इस समय मुझे आर्थिक रूप से थोड़ा भी सहयोग कर सकता है तो कृपया दिए गए QR कोड के माध्यम से दान करें या मुझसे सीधे संपर्क करें। आपका छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि यह संकेत होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर मदद कर सकते हो तो ज़रूर आगे आओ। आपका समर्थन ही इस मिशन को जीवित रखेगा। जब से मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया है, लोग खुद अप्रोच करने लगे हैं। लड़कियां बात करना चाहती हैं, पर सुन, मैंने यह आदत अट्रैक्शन के लिए शुरू ही नहीं की थी। हुक, यह आदत किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये खुद को अपग्रेड करने के लिए होती है। जब तुम अपनी एनर्जी फालतू के स्टिमुलेशन में वेस्ट करना बंद कर देते हो तो समय धीमा महसूस होने लगता है। काम जो पहले बोझ था अब एक खेल बन जाता है। मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट, एमाइड हुक। दिमाग खाली छोड़ोगे तो पुरानी चीज़ें दुगनी ताकत से वापस आएंगी। इसलिए रूल सिंपल है, जैसे ही कोई घटिया विचार आए तुरंत उसे रिप्लेस करो, या तो कोई महावाक्य या कोई हार्ड प्रॉब्लम। दिमाग को हाई फ्रीक्वेंसी पर बिजी रखो, और जब बेचैनी वाली एनर्जी महसूस हो, गहरी और लयबद्ध सांसें लो, डीप रिदमिक ब्रीदिंग। इमेजिन करो कि एनर्जी रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर जा रही है। जो पल एक स्लिप बन सकता था वही तुम्हारी क्लैरिटी और आग बन जाता है। सॉफ्ट पिच, इसी प्रैक्टिकल तरीके को मैंने अपनी खुद की लिखी ब्रह्मचर्य ई-बुक में आसान भाषा में समझाया है, एकदम रियल, टेस्टेड और बिना किसी फालतू ड्रामे के। एंड हुक प्लस कॉल। अगर तुम सिर्फ अट्रैक्शन चाहते हो तो इसे स्किप कर दो, पर अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत आज से करो। स्टार्ट टुडे। और हाँ, जो लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक छोटा सा डोनेशन भी काफ़ी है। हर सपोर्ट मायने रखता है। ब्रह्मचर्य नियंत्रण नहीं है, यह शक्ति है। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई-बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। अगर तुम आज से ब्रह्मचर्य में कदम रख देते हो तो अगले 90 दिनों में तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी एनर्जी तेज होगी, आत्मविश्वास गहरा होगा और दिमाग की क्लैरिटी किसी लेज़र की तरह मजबूत हो जाएगी। तुम अपने अंदर वो शक्ति महसूस करोगे जो अब तक तुमने सिर्फ सुनी थी। शरीर में एक अलग ताकत, चेहरे पर तेज और चाल में आत्मविश्वास, यही ब्रह्मचर्य का असली परिणाम है। 2. असली काम वही है जो कोई नहीं देखता। सब लोग वर्कआउट दिखाते हैं, पोजिंग दिखाते हैं, रील्स डालते हैं, लेकिन असली मेहनत तो वो है जो तुम अकेले में करते हो, जिसका गवाह सिर्फ तुम खुद होते हो। यही वो काम है जो तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ स्टैंडर्ड बनाता है जिसे कोई और नहीं देख सकता, पर तुम हर दिन महसूस करते हो जब तुम डिसिप्लिन के साथ खड़े रहते हो। जब डिस्ट्रैक्शंस गिरने लगते हैं तो रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। जो चीज़ें पहले कठिन लगती थीं, पता है क्यों? आप सारे लड़कों से अलग और बेहतर हो, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ तुच्छ आदतों में बर्बाद नहीं करना चाहते, बल्कि अपने अंदर की असली शक्ति को जगाना चाहते हैं। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी जीवन ऊर्जा को छोटी छोटी इच्छाओं और स्क्रीन के पीछे गंवा देते हैं, और फिर वही लोग थकान, खालीपन और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन इंसान का जन्म सिर्फ इच्छाओं का गुलाम बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हुआ है। उपनिषदों और योग ग्रंथों में ब्रह्मचर्य को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि ऊर्जा को ऊपर उठाने की विद्या कहा गया है। योग सूत्र में कहा गया है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थापित हो जाता है तब उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है जो उसके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अगर आप इस विंटर आर्क में सच में डिसिप्लिन बनना चाहते हो तो 2 बातें समझ लो। पहला, डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप सच में खुद से प्रेम करते हो तो आप वही करोगे जो आपको बेहतर बनाता है। और दूसरा, डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। शुरुआत में यह कमज़ोर होता है, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदमों से लगातार प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।
ब्रह्मचर्य का एक अनकहा नियम यह भी है कि आपकी वाणी भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। बेवजह बोलना, गॉसिप करना या कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना भी आपकी ऊर्जा को बिखेर देता है, जबकि शांत और जागरूक वाणी आपकी आंतरिक शक्ति को सुरक्षित रखती है। जितनी कम ऊर्जा आप तुच्छ चीज़ों पर खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपके पास अपनी ग्रोथ, फोकस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होगी। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को समझना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, तो मैंने इस विषय पर एक कंप्लीट ब्रह्मचर्य गाइड ई बुक लिखी है, जिसमें बताया गया है कि अर्जेस को कैसे कंट्रोल करें, रिलैप्स साइकिल से कैसे बाहर निकलें और कैसे अपनी एनर्जी को कॉन्फिडेंस, फोकस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलें। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम बायो से मैसेज कर सकते हैं। याद रखो, एक आदमी की असली ताकत उसकी मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके सेल्फ कंट्रोल में होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है, तभी वह सच में स्वतंत्र बनता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी चेतना को उठाओ, महिलाओं का सम्मान करो, अपने जीवन को अनुशासन और आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाओ और इतना महान जीवन जियो कि एक दिन तुम खुद से कह सको, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो यह ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ध्यान के बाद कुछ क्षणों का मौन अत्यंत आवश्यक है। इस मौन में आपका मन शांत होता है, ऊर्जा स्थिर होती है और आत्मनिरीक्षण की शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे यह मौन आपकी मानसिक शक्ति, धैर्य और आत्मबल को कई गुना बढ़ा देता है। ब्रह्मचर्य एक मजबूत शरीर और एक तीक्ष्ण मन की मांग करता है और आपका भोजन दोनों को तय करता है। पोमीग्रेनेट, कैरेट, अमला, बीटरूट, सोक्ड आलमंड्स, ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में शक्ति और शुद्धता दोनों बढ़ाते हैं। मूंग दाल, चिकपीस, पैनियर जैसी हाई प्रोटीन फूड्स आपको सतत ऊर्जा देती हैं। रिफाइंड फ्लावर और ज़्यादा चावल से दूरी रखें, ये लेथर्जी और डलनेस बढ़ाते हैं। अ क्लीन डाइट, श्रॉबर, अ क्लीन माइंड। A clean mind equals a powerful brahmachari. Every hero's story has one thing in common: difficulties. Ordinary people fear difficulties, but brahmacharis make difficulties their weapon. You fight as many battles as you can. आपकी कहानी उतनी ही महान बनती है। जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, बस याद रखना, हीरो वही है जो हार मानने की जगह फिर से उठ खड़ा होता है। सबसे गहरा रूपांतरण हमेशा भावनाओं के स्तर पर होता है।